सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा आरंभ करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ 5 वचन ये पढ़ा था। ये वाला पाठ हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी हम लोगों ने रीडिंग लगा ली थी। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे के अभ्यास को करते हैं। पहले ही तो ये मौखिक प्रश्न है, पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं। आपके कितने मित्र हैं, आप बताओ कितने मित्र हैं आपके, कितने दोस्त हैं? 2 3 4। आसमान में कितने सूरज हैं? 1 है ना भाई, गिनती बतानी है ना। आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, आप काउंट कर लेना। आपके विद्यालय में कितने प्रधानाचार्य हैं? 1। आसमान में कितने चांद हैं? 1। ठीक, अब ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए मैं कहते प्रश्न इसमें से आप देख करके नोट करिएगा, मैं उत्तर बताता हूँ आपको। ठीक है, पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं। तो देखो पहला प्रश्न का उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर से देखो, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हो गया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, उनके 2 उदाहरण लिखिए। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, उसका एक उदाहरण सड़क और ताला। दूसरा बहुवचन, सड़क का सड़कें हो जाएगा और ताला का ताले हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगर नहीं नोट कर पाए वीडियो पॉज कर लोगे और उसको नोट करके तब आगे बढ़ोगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। आजकल हर जगह सड़क की मरम्मत हो रही है। सड़क, सड़कों, सड़कें है ना। जलेबी पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी हैं। मेरे पास एक घड़ी है। एक वचन है ना। रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये बहुवचन है। रीता ने धूप का चश्मा पहना है। दिस इज़ द एक वचन। ये एक वचन है ना। चलो अब नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। छोटा बच्चा रो रहा है, तो इसको बनाएंगे छोटे बच्चे रो रहे हैं। पौधा पेड़ में बदल गया, पौधे पेड़ों में बदल गए हैं। मैं भी चिड़िया घर चलूँगा, हम सब चिड़िया घर चलेंगे। बहुवचन में बात हो गई। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं। गाड़ी चलते चलते रुक गई, गाड़ियाँ चलते चलते रुक गईं। घोड़ा हिनहिना रहा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ देखो, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारी खिड़कियाँ बंद कर दो। यहाँ डैश में खिड़कियाँ होगा। डैश आकर सारा दूध पी गई। कौन दूध पीता है? बिल्ली। बिल्ली आकर सारा दूध पी गई। तेज आंधी में पेड़ की डालियाँ टूट गईं। सभा में सभी कवियों ने कविता पाठ किया। कठिनाई के समय सच्चे मित्र सहायता करते हैं। हो गया। चलो अब नीचे देखो। नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन से बहुवचन प्रकट करने वाले वाक्य बनाइए। जैसे गुड़िया है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, तो मैंने माँ से अपनी गुड़ियों के लिए कपड़े सिलवाए। 2 शब्द मैंने। बेटी, रमेश की बेटी होशियार है, और उसका बहुवचन रमेश की बेटियाँ होशियार हैं। है ना। देखो अपने मन से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। आपको अगर अपनी हिंदी बनानी है तो बेटा अपने मन से भी बनाना सीखेंगे, है ना। अब देखो बात, राधा माँ की बात को अनसुनी कर दी। बात, माँ की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अध्यापिका, हमें अपनी अध्यापिका की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, हमारे स्कूल में 10 अध्यापिकाएं हैं, या 20 हैं, 25 हैं, जो भी आप लिख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, है ना। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक करके लिखिए। चिड़ियाओं को दाना डाल दो। तो चिड़ियाओं नहीं होता बेटा, ये चिड़ियों को दाना डाल दो। टूटी बाल्टी से सारा पानी बह गए नहीं, सारा पानी बह गया। टूटी बाल्टी से सारा पानी बह गया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होता है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए।
मेरे मामा जी आया है नहीं अच्छा लग रहा ना, मेरे मामा जी आए हैं, ठीक है, आदर सूचक वाक्य है ना ये, तो मेरे मामा जी आए हैं। ये हमारा पाठ पूरा हो गया बेटा। ठीक, अब अगले पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।